ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो दुबई में स्थित है। इस इमारत को बनने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत बनाई भी जा सकती है। बट वेट, इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसको बनाने में एक चुनौतियां नहीं बल्कि बहुत सारी चुनौतियां थी। तो क्या थी इसकी चुनौतियां, बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात है साल 2004 की, जब बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन बनने की शुरुआत हुई। और उस समय एक ऐसी फाउंडेशन तैयार हो रही थी जिसका डिजाइन भी तैयार नहीं हुआ था। जहां एक और इसकी फाउंडेशन तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी और इसका डिजाइन भी तैयार हो रहा था। और उस समय एक ऐसी प्रॉब्लम निकल के सामने आई जिसे देखने के बाद लग रहा था कि इस बिल्डिंग को यहाँ बना पाना कभी संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, और वो प्रॉब्लम थी इसकी फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा दुबई एक रेगिस्तान में बसा हुआ है, और इतनी बड़ी टावर को खड़ा करने के लिए जमीन का मजबूत होना काफी जरूरी था। इसे निपटने के लिए इंजीनियरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, और आखिर में इसे निपटने के लिए साइंस के मूल सिद्धांत फ्रिक्शन का इस्तेमाल करा गया। इन चीजों का इस्तेमाल करके डिजाइन करने में ही 3 साल बीत चुके थे, और फाइनली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती गई, प्रॉब्लम और भी बढ़ती गई, जिसमें एक प्रॉब्लम थी कंक्रीट मिक्सचर सूखना। दोस्तों, दुबई की कड़कती गर्मी और टावर के ऊंचे होने के कारण कंक्रीट सूखने लग जाता, जिसे निपटने का एक ही उपाय बचा था, और वो थी कंक्रीट सेक्शन सिस्टम। बुर्ज खलीफा में नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े पाइप लगाए गए, और उसकी मदद से कंक्रीट को ऊपर भेजा जाने लगा। बताया जा रहा था कि बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का वजन लगभग 1 लाख हाथियों के बराबर था, और इतने ज्यादा कंक्रीट के ऊपर भेजने के लिए दुनिया की 3 सबसे ताकतवर पंप को मंगवाई गई थी। अब इतने हाई पावर मशीन का इस्तेमाल करने के बाद अगले 3 सालों में ही 140 फ्लोर बना दिया गया था, और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। इसके बाद मटेरियल को ऊपर पहुंचाने के लिए जिन क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो मटेरियल महज 120 फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखते थे। इन्हें इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर ने भी इतनी ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से क्रेन ऑपरेटरों को दुबई बुलाया गया, और ये क्रेन ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोला करते थे, मगर इनमें एक चीज कॉमन थी, और वो थी ऊंचाई से नहीं डर लगना। और ये क्रेन ऑपरेटर 12-12 घंटे तक काम किया करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी ये क्रेन में ही सो जाया करते थे। अब बुर्ज खलीफा को लॉन्च करने में महज 2 साल का समय बचा हुआ था। सारे फ्लोर का स्ट्रक्चर बन के तैयार भी हो गया था, मगर ग्लास पैनल को काम शुरू भी नहीं हुआ था। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडो पैनल लगाए जाने थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से इमारत के अंदर टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था। अगर इस ग्लास पैनल को लगा दिया जाता तो इमारत को ठंडा करने में 10 गुना बिजली अधिक खर्च होती। इस मुश्किल का हल ढूंढते ढूंढते 18 महीने का समय गुजर चुका था। आखिरकार जॉन जेरेफा नामक इंजीनियर ने इसका हल निकाल लिया, जो काफी महंगा था। जॉन की पेशकश कबूल की गई, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, इस ग्लास की खासियत यह थी कि सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक ग्लास को बनाने में $2,000 की खर्च आती थी, और ऐसे 24,000 पैनल बनाने थे। इन ग्लासों को बनाने में 3 अरब 60 करोड़ के खर्च आने वाला था। इन ग्लासों को बनाने के लिए अलग से फैक्ट्री भी बनाई गई, जिसमें इन ग्लासों के पैनल ही बनाए जाने थे। महज 4 महीनों में यह ग्लास बनकर तैयार हो गया, और यह ग्लास की फिटिंग होनी स्टार्ट हो गई, और यह बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया। और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई लगभग 2,716 फुट है। इस इमारत को बनाने में 114 अरब रुपए के खर्च आया था। दोस्तों, इस बिल्डिंग में दुनिया की तीसरी सबसे स्पीड चलने वाली लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। अगर आप नीचे खड़े हो और सनसेट देख रहे हो, और सनसेट होने के बाद अगर आप तुरंत इस लिफ्ट के मदद से ऊपर चढ़कर देखेंगे तो सनसेट फिर से आपको दिख सकता है। अगर इस टावर से कोई अगर छलांग लगाता है तो इसे जमीन तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लगेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।